एक तरफ भारत और पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत का दुश्मन खालिस्तानी गुरु पतवंत सिंह पन्नू बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचता हुआ नजर आया और सिख को भड़काते हुए भी नजर आया। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सिख कम्युनिटी के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार ऐसे जो कायराना मंसूबे हैं, चाहे पन्नू हो या फिर पाकिस्तान, क्या उनके मंसूबे कामयाब होंगे। इन्हीं पर चर्चा करेंगे, जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरजीत सिंह सिद्धू है। सर, जिस तरीके से गुरु पतवंत सिंह पन्नू बैठकर पाकिस्तान का साथ दे रहा था और साफ तौर पर एक मैसेज यहाँ पर पंजाब के प्रांतीय लोगों के लिए, सिखों के लिए उसने दिया कि यहाँ का जो सिख है एक साथ है और वो भारत को हराने में और पाकिस्तान को जिताने में उनकी मदद करे। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सिख एक है लेकिन भारत को जिताने में है, हराने में नहीं है। ये उसकी बहुत बड़ी भूल है कि सिख पुन्नू के साथ है। ना तो सिख पुन्नू के साथ कभी थे और ना होंगे। और मैं उसको साफ साफ एक संदेश देना चाहूँगा अपने सिखों की तरफ से कि उसका अपने जो मन में उसकी वहम है कि सिख हिंदुस्तान के खिलाफ जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। सिखों ने हमेशा हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी है और आने वाले समय में भी देते रहेंगे। ऐसे बहुत से पुन्नू आए और चले गए, एक दिन ऐसा आएगा इस पुन्नू का नामो निशानी खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से भारत मजबूती के साथ ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से खड़ा रहा, लेकिन वो पाकिस्तान को यह कर भड़काता रहा कि यहाँ के जो सिख हैं वो आपके साथ हैं और भारतीय सिख और वहाँ पे जो पंजाब के प्रांत के लोग हैं उनको एकजुट कर लेंगे और वहाँ पर लंगर लगा के भारतीय सेना को हराएंगे और पाकिस्तानी सेना को खाना खिलाएंगे। इस तरीके की बात वो कहता हुआ नजर आया। इस पर आप क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? भारत की सेना को ना तो कोई हरा पाया और ना हरा पाएगा। और अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कराया है और सारी सेना और सारा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है और साथ रहेगा। और सिख हमेशा प्रधानमंत्री जी के साथ रहे हैं और साथ रहेंगे। ऐसे पुन्नू के बयान पे ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो बयान कोई कुछ भी दे दे। और मैं बैठा बैठा कह रहा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सामने आएगा तो पता लग जाएगा। जो सामने आए, हिंदुस्तान में आके बोले, उसको हिंदुस्तान के सिख उसके सामने मुंह तोड़ जवाब देंगे और उसको यहाँ से मार भगाएंगे। उसको पता भी नहीं लगेगा कहाँ चला गया। यहाँ पर सर ये भी सवाल है, जैसे सिख समुदाय ने कितना हिंदुओं के लिए एक कुर्बानी दी, अपने 4 शहजादों को कहीं ना कहीं हिंदुओं के लिए कुर्बान कर दिया। और वहीं इस तरीके की जो कायराना अलगाववादी सोच वाले लोग भड़काने की कोशिश करते हैं, तो इससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा सिख समाज पर? सिख समाज पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सिख समाज सब जानता है कौन हमारे हित में है और कौन हमें भड़का रहा है, कौन कर रहा है। हमें अच्छे से समझ है, हम सब कुछ जानते हैं। कोई हमें पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसे नहीं है कि अब हमें कोई भी आएगा बगला लेगा। ऐसे पुन्नू जैसे कितने लोग घूमते हैं। पुन्नू वहाँ बैठा हुआ जो मर्जी चलाए, लेकिन वो सिखों को नहीं चला सकता। सिख एक ऐसी कम्युनिटी है जो सिख किससे ना तो दबता है ना डरता है। और जब सिख आगे बढ़ गया तो पीछे भी नहीं हटता है। ये पुन्नू अपने दिमाग से निकाल दे कि पाकिस्तान को तो हिंदुस्तान ने मतलब धूल चटानी है। और इसमें पूरी सिख कम्युनिटी और सिख सारे माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी के साथ हैं। यहाँ पर सर ये भी सवाल रहेगा, जिस तरीके से वहाँ पर तंगधार में हो, पुंछ में हो, गुरुद्वारे पर हमला किया गया और पंजाब के कई ऐसे प्रांत पर जहाँ पर टारगेट किया गया, तो उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि ये बार बार टारगेट किलिंग करके और ऐसे टारगेट करके, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, इन सबको मारना और ऐसे चीज़ों को नष्ट करना, इस पर क्या कहना कुछ चाहेंगे? देखो, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ जो गुरुद्वारों पे या मंदिर पे जो हमले उन्होंने किए हैं। क्योंकि हमने ना तो उनकी मस्जिदों पे हमला किया है ना किसी पे किया है। हमने सिर्फ आतंकवाद को मिटाने की बात की और आतंकवाद को मिटाने का हमारा लक्ष्य था, जिसमें पाकिस्तान ने कराना हरकत की। हमने आतंकवाद को मिटाने की बात की, हमने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया था। लेकिन पाकिस्तान ने हमारे गुरुद्वारों पर, हमारे मंदिर पर जो हरकत की है, काराना हरकत की है, इसका हम मुँह तोड़ जवाब देंगे और दिया भी है। आगे भी हम इसका मुँह तोड़ जवाब देंगे। सर, ऑपरेशन सिंदूर ओवरऑल कैसा रहा और उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छा रहा और ओवरऑल इसका ये आगे भी अगर जो ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो हम पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। अब नहीं बख्शेंगे। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप जो कहे या कोई भी देश कहे, हम नहीं मानेंगे। और आपके जो अगर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता है तो हम उसको करारा जवाब देंगे और पाकिस्तान को नष्ट कर देंगे। बिल्कुल, और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार इनका क्या मानना है। सर, जिस तरीके से पन्नू देश के सिखों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, सिख कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है,
वो कभी किसी के भड़काने से नहीं आ सकती। जी। वो बिल्कुल अपना जो भी है उनका जो दिल दिमाग बोलता है, जो उनको सही लगता है वही वो फैसला करेंगे। ऐसे हमारा कोई भी बरगला नहीं सकता। जी, ये खालिस्तान बनाने की बार बार बात होती है और देखिए कनाडा में जिस तरीके से पूरा खालिस्तानी मूवमेंट चला था, तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ये ऐसे नापाक सोच लेकर क्या अपने इरादों में कभी वो कामयाबी हासिल कर पाएंगे? ऐसा है मैडम, इंडिया के अंदर खालिस्तान के लिए कोई जगह नहीं है। इंडिया सब एक है, एक था और एक ही रहेगा। जी। तो यहाँ पर एक और भी है मुद्दा जिस पे ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और तुर्की जो है उसके साथ खड़ा था, वहीं पन्नू भी है डट कर खड़ा था और ये भारत को निस्तेनाबूद करने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन उसके इरादों पर पानी फिर गया। तो उस पर अब क्या उसको एक कड़ाके का मैसेज मिला है? पन्नू जैसे लोगों के लिए इंडिया के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं कोई जगह नहीं है। वो ज़बरदस्ती जो मर्जी करे जाए, लेकिन उसका रिस्पॉन्स उसको कोई भी बंदा जो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंडिया में तो बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, आपसे भी एक सवाल लेना चाहूँगी। जिस तरीके से खालिस्तान का मुद्दा उठा, पन्नू ने उठाने की कोशिश की और ये पुरजोर कोशिश की कि कैसे भारत को और पाकिस्तान को क्या कहते हैं बांटा जाए, और बटा तो पहले से ही है, लेकिन उसके साथ साथ कैसे हिंदुओं को, सिखों को और मुस्लिमों को सबको भड़का के एक नया नैरेटिव सेट किया जाए। उसमें क्या कामयाबी मिलेगी? अभी तो नहीं मिली, लेकिन आने वाले फ्यूचर में फिर ऐसे कोई इंसिडेंट हो सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये जो भड़काने चाहते हैं ना, वो नहीं होना। ये हमेशा ही ये बाहर के जो लोग ऐसे होते हैं, कीड़े ऐसे लोग होते हैं ना, ये देश को भड़काने को और देश को बांटने के लिए काम करते हैं। ये पुन्नू जैसे भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ हैं। ऐ नहीं कि संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧੂਲ ਚਟਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਡਰੋਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਜੋਗੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਅੰਤਕਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅੰਜਾਮ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਲਿੱਤਾ, ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ बिल्कुल, मोदी ने जो किया बढ़िया किया, लोगों का ये पुरजोर मानना है और भी लोग हैं जानते हैं। सर, जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल कर आया और कहीं ना कहीं जो भारतीय सेना ने एक शौर्य और पराक्रम दिखाया, और वहीं पर चाहे जो नापाक इरादे जो भी रख रहा था, चाहे पन्नू चाहे पाकिस्तान, कहीं ना कहीं धराशायी होते हुए, धूल चाटता हुआ नजर आया। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर चाहे सिख भाई हो या हिंदू हो, हम सब एक हैं। दूसरा, जो आपने बोला, जो भी मानो खालिस्तानी वगैरह जो भी हैं, जो भी साजिश रचना चाहते हैं, वो भविष्य में कभी सफल हुए और ना ही होंगे। रही बात हमारे देश की बात है, सच हमारे यानी प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, वो जो भी निर्णय लेते हैं वो देश हित में ही काम करते हैं हमेशा। और सर, जैसे यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी कुछ मुसलमान हैं वो हमेशा से ये बात कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि कुछ पंजाब प्रांत के या फिर कोई ऐसे लोग जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हों और वो खालिस्तान का समर्थन करते हों और वो चाहते हों कि वाकई में एक खालिस्तान देश बन जाए और जिससे वो फ्रीडम के साथ रह पाए? क्या ऐसी सोच अपने भारत में पनपती हुई नज़र आ रही है? नहीं जी, ऐसा कुछ हमारे देश के अंदर है नहीं। भारत के अंदर पूरे विश्व में भारत के ऐसा देश साथ में कोई विश्व में देश नहीं है और ना ही भविष्य में हो पाएगा। क्योंकि हमारे भारत के अंदर
चाहे हिंदू का मंदिर हो चाहे सिख भाइयों का मंदिर हो, हम सब एक दूसरे के मंदिर में आते जाते हैं। लेकिन जो देशद्रोही हैं, मान लो जो भी आतंकवादी हैं, वो मान फूटन डालना चाहते हैं, उनके सक्सेसफुल कभी नहीं मिल सकती है। और हमारे दो मोदी जी करते हैं, अभी तो उन्होंने मान लो जो कि इंडिया के अंदर से ही मिसाल वहाँ फोड़ी डाली उनके पाकिस्तान के अंदर। अगर भविष्य में ऐसा चांस पड़ा तो मैं जानता हूँ कि हिंदू भाई तो पीछे जाएंगे, लेकिन सिख भाई हमारे घुसकर पाकिस्तान के अंदर मारेंगे उनको। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमेशा से सिखों ने हिंदुओं के लिए और देश के लिए बलिदान दिया है, चाहे भगत सिंह की बात कर लिया जाए, चाहे उन 4 शहजादों की जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हिंदुओं की रक्षा की थी, तो कहीं ना कहीं ये बलिदान देश हमेशा याद रखता है। लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से ये टूटता हुआ नजर आता है। सर, आपसे और सवाल लेंगे कि खालिस्तान का जो मुद्दा उठा, आखिरकार ये भारत से उठना चालू हुआ और फिर वो कहाँ तक जाके रुकेगा और इसका अंत कब तक आपको नजर आता है? ये खालिस्तान का मुद्दा कोई भारत से नहीं उठा, ये बाहर के जो लोग बाहर में बैठे हैं ना, जो बाहर से फंडिंग कर रहे हैं, जो उन्हें बगला रहे हैं। देखो क्या है, आजकल हमारे नौजवानों को कुछ लोग बगला रहे हैं, क्योंकि काम धंधे नहीं है तो नौकरी नहीं है, उनको इस थोड़ा सा लालच देते हैं किसी चीज़ का, उन्हें गलत चीज़ों में डाल देते हैं, नशों में डाल देते हैं। तो उन्हें कुछ ना कुछ जब अपना किसी चीज़ का उन्हें लत पड़ जाती है ना, तो उन्हें अपने उस लत को पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में खालिस्तान नहीं पनप रहा, ये सिर्फ बाहर के मुद्दे हैं। और बाहर बैठे बैठे जो वहाँ के आका बैठे हैं ना, वो सिर्फ चाबी घुमा रहे हैं। और भारत में ना तो खालिस्तान की किसी ने मांग की है, किसी सिख ने, और ना ही कोई करेगा। नहीं, कभी कभी आवाज़ उठती है, चाहे दबे पाँव से ही, लेकिन बात आती है कि कुछ सिंगर्स हैं जो अपने गानों में ऐसे खालिस्तानियों का प्रयोग करते हैं, गानों का उपयोग करते हैं। सिद्धू मूसेवाले के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट उठा था, और फिर ऐसे और भी सिंगर हैं, तो उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में उनके मन में एक बीज बोया जा रहा है और एक भड़काऊ चीज़ें डालने की कोशिश? देखो, उनके मन में वाकई में एक बीज बोया गया और उनको भड़काया गया, उनको अलग रास्ता, मैंने अभी बताया ना, जो हमारे नौजवान साथी हैं उनको कहीं ना कहीं बगलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनको घुमाया जा रहा है। क्योंकि जब किसी चीज़ की, मैंने बताया ना, जो लत पड़ जाती है, उनको पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो जब ये फंडिंगें बाहर से आती हैं, जब पैसा बिना कमाए मिलता है, तो कुछ ना कुछ तो उनमें गलतियां आती हैं ना। तो खालिस्तान की हमें किसी को कोई जरूरत नहीं है ना, हम खालिस्तान के समर्थन में हैं। हम हिंदुस्तानी हैं सबसे पहले, और हिंदुस्तान के साथ खड़े और खड़े रहेंगे। जो भारत देश में रह के खालिस्तान का समर्थन करते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिससे अपना देश एकजुट होकर रहे, जैसे पहले हमेशा से रहता है? देखो, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिन्हें खालिस्तान की अगर ज़रूरत है तो पाकिस्तान चले जाएं या बाहर देश में चले जाएं। उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है, और ना ही उनको कोई समर्थन देगा, ना ही उन्हें कोई पनाह देगा। उनके लिए कोई जगह नहीं। जी सर, यहाँ पर एक सवाल, अब ये तो हो गई बात, लेकिन यहाँ पर अगर पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, पहलगाम में जिस तरीके से टारगेट किलिंग की गई, कपड़े उतरवाया गया, कलमा पढ़वाया गया और तमाम चीज़ें ऐसी की गई, और बाद में ये कह दिया गया कि टारगेट किलिंग नहीं थी, तो आप क्या मानते हैं? देखो, पता है क्या है, कहते हैं ना, वैसे धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए, पर जब कहीं ना कहीं ऐसे लोग किसी भी धर्म के हों, और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, सबसे पहली बात, और ऐसे लोग जब कपड़े उतरवाएं और कलमा पढ़वाने की बात करें, है ना, तो उनसे भी ये पूछा जाए कि तुम कितने अपने धर्म के पक्के हो। सिर्फ एक उन लोगों ने एक टारगेट बनाया हुआ है, एक किसी धर्म में रह के उन्होंने एक मुस्लिम लीग को एक टारगेट बनाया हुआ है कि भी मुसलमान आतंकवादी है। लेकिन आतंकवादी का कोई ना तो धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई नाम है। आतंकवाद कोई भी धर्म का हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम जो आतंकवादियों का एक समूह, एक ग्रुप देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ा होता है। बिल्कुल जुड़ा होता है, बिल्कुल जुड़ा होता है, क्योंकि हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, अपने हिंदुस्तान में भी देख रहे हैं, जो हमारे कुछ मुस्लिम भाई हैं, जो कुछ लोग ठीक हैं, और उनके साथ जैसे कि कुछ लोगों के, जैसे मैंने भी बताया ना, बाहर से फंडिंग आ रही है, उनको भी इस तरीके से बाहर से फंडिंग आ रही है, और वो लोग मदरसे में उनको यही चीज़ सिखाई जाती है। उनको शुरू से ही अपने धर्म के बारे में कट्टर बनाया जाता है, और उनको सिखाया जाता है कि आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है। जैसे कि आज सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं, आज हमारी हिंदू बेटियों को मतलब अपने जाल में फांसते हैं, उनको ये सिखाया जाता है, लव जिहाद जो चल रहा है, उनको सिखाया जाता है कि आप उनको फंसाओ और बच्चे पैदा करो, इसके अलावा और कोई काम नहीं, और फिर उनको छोड़ दो। तो ऐसा हमें हमारे समाज को और हमारी बहनों को और बेटियों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे माँ बाप बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं और वो दूसरे चक्करों में पड़ जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया ना, जब पैसा खुला मिलता है तो उसमें
जब हराम का पैसा कहो ना, हराम की दौलत मिलती है तो उसमें सारे ऐब आ जाते हैं, उसमें नशे भी आते हैं, उसमें अय्यासी भी आती है, सारा कुछ आ जाता है। तो ऐसा मैं मैसेज देना चाहूँगा कि इन लव जिहादियों से बचें। जितनी भी मेरी बेटी हैं, बहन हैं, सबको इन से दूर रहना चाहिए। और ज़्यादातर हमने देखना चाहिए कि इन लोगों को, जैसे कि आज मैं एक मुद्दे की ओर बात करता हूँ। आज यहाँ चंदर विहार में हम खड़े हैं और यहाँ पे ज़्यादातर सिख कम्युनिटी है और यहाँ आज जगह जगह मुसलमानों ने भी अपना पंजा जमाना शुरू कर दिया है, बिरयानी की दुकान शुरू कर दी है खोलनी। ये ऐसे लोग हैं कि हम जैसे बात करें ना कि भी झटके का खाते हैं और ये हलाल का खुआते हैं, ज़बरदस्ती ये करते हैं। ये ऐसे लोग हैं, इनकी मानसिकता ऐसी है, ये हमें अपना झूठा खिलाते हैं, अंदर से पानी भी लाते हैं तो उसे झूठा करके लेके आते हैं। इनकी ऐसी मानसिकता है इन लोगों की। सर ये तो बात हो गई, लेकिन यहाँ पर आपने मदरसे का जिक्र किया, तो मदरसे के बारे में क्या वाकई में वहाँ पर क्योंकि अगर मुस्लिम समाज से बात करिए तो कहते हैं कि हमारे यहाँ देशभक्ति सिखाई जाती है, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो साफ तौर पर कह दिया कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम मदरसे के बच्चों को भी निकाल देंगे। अभी पीछे कुछ महीने पहले बिजनौर में मदरसे में हथियार पकड़े गए थे, तो ये देशभक्ति नहीं सिखाते, ये उनको आतंकवाद को पालते हैं, क्योंकि उनको बाहर से फंडिंग होती है। उनको यही सिखाया जाता है कि आने वाले समय में हमारा इस्लाम खतरे में है तो हम उसके बचाने के लिए मार देंगे या मर जाएंगे। उनके दिमाग में बचपन से ही ये चीज़ कूट कूट के भरी जाती है। तो सर इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लगातार मुस्लिम ये कहते हुए नजर आए कि हम अपने देश के साथ हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम बॉर्डर पर भी जाएंगे, मरने को भी तैयार हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बात में जो एक सही मुसलमान होगा ना, वो बाकी देश के साथ है। जो एक अच्छा मुसलमान, जो पढ़ा लिखा, जो समझदार मुसलमान है, वो बाकी ही देश के साथ है। लेकिन मैंने बताया ना, चंद लोगों ने, कुछ सारे मुसलमान खराब नहीं है। मैंने अभी बोला ना कि आतंकवादी का कोई भी धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन इनमें ज़्यादा पलते हैं। तो जो अच्छा मुसलमान है वो कभी भी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा और इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देगा। वो हमेशा देश के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। तो अगर यहाँ पर हमारे देश में और भी स्कूल हैं और चीज़ें हैं, कॉलेजेस हैं, तो आपको लगता है क्या मदरसे को बंद कर देना चाहिए? ऐसे मदरसों को बिल्कुल बंद कर दिया जाए जहाँ पे आतंकवाद पल रहा हो और जहाँ पे सिर्फ यही सिखाया जा रहा हो कि इस्लाम खतरे में है और ये हमारा देश नहीं है, हमने आने वाले समय पे इस देश को बर्बाद करना है। तो ऐसे मदरसों को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। तो सर यहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान की ही बात कर ले, तुर्की ने साथ दिया पाकिस्तान का और कहीं ना कहीं पन्नू ने भी साथ दिया, तो ऐसे जो आतंकी जो ठिकाने पल रहे हैं पाकिस्तान में अभी भी, क्या भारत समय आने पर उनको फिर से निस्तेनाबूद करने की कोशिश करेगा? बिल्कुल करेगा, ये समय बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, आप देख लेना। क्योंकि पाकिस्तान अपने वादे पर रह नहीं सकता, वो अपनी काराना हरकत छोड़ नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान को जो चला रही है उसकी सेना चला रही है, उसका आतंकवाद चला रहा है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कुछ नहीं है वहाँ का, वो सारी सेना के बल पे और सारे आतंकवाद के ही बल पे हैं। तो इसलिए आने वाले टाइम में हिंदुस्तान नास्ते नाबूद पाकिस्तान को कर देगा, उसके ठिकानों को कर देगा। सर यहाँ पर अगर बात किया जाए तो जनरल मुनीर की जिस तरीके से भगोड़ा साबित हुआ और उन्हें देश को जिस तरीके से तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि टारगेट किलिंग की गई और जानबूझकर ये कहा गया कि करवाया गया है, इस पर आप क्या कुछ मानते हैं कि ये पाकिस्तान के द्वारा करवाया गया, कोई और भी विदेशी ताकतें इसमें मिली हुई? इसमें पाकिस्तान तो मिला है ही, और भी कुछ विदेशी ताकतें हैं, जैसे अभी तुर्की ने उसका साथ दिया, और भी अंदर अंदर मतलब बहुत लोग चाहते हैं कि कुछ लोग देश चाहते हैं कि हिंदुस्तान को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन हिंदुस्तान की एकजुटता और एक ताकत ऐसी है कि हिंदुस्तान को ख़त्म नहीं कर सकते। हिंदुस्तान आने वाले टाइम में पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा। सर यहाँ पर एक सवाल और लास्ट में लेना चाहेंगे कि ये जिस तरीके से पूरा खालिस्तान का मुद्दा निकला और कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं कम्युनिटी के, सिख कम्युनिटी के लोग हैं या फिर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो कंपेयर कर रहे हैं इंदिरा गांधी जी के सरकार को और पीएम मोदी की सरकार को, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम इंदिरा गांधी की सरकार में कोई भी हिंदुस्तानी सुरक्षित नहीं था, और आज पीएम मोदी की सरकार में हम सिख कम्युनिटी भी सुरक्षित है और सारा हिंदुस्तान सुरक्षित है। जब तक मोदी जी बैठे ना, मोदी है तो मुमकिन है, तो हम उसमें बिल्कुल सुरक्षित बैठे हैं, हमें कोई भी कुछ नहीं हो सकता, और हम देश के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, आने वाले समय में भी लड़ेंगे।
तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे पीएम मोदी हो, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि अब सवाल उठा रहे हैं कि सीज फायर क्यों करवाया गया, और सिक्योरिटी पर सवाल उठा रहे पहलगाम की कि सरकार ने जानबूझकर किया है और एजेंडा चलाया देखो, है। कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि मेरी प्रजा को कोई मारे। ये तो जो विपक्ष है ना, विपक्ष है और लोग जो वहाँ बैठे हैं जो हैं, विपक्ष ने ये मुद्दा बनाया हुआ है। और विपक्ष तो हर बारी जब भी मोदी जी ने कोई ऐसा काम किया तो सबूत मांगते हैं। ये विपक्ष का काम ही है, क्योंकि 70 साल के राज में कांग्रेस ने खुद तो कुछ किया नहीं। कांग्रेस ने 70 साल के राज में हिंदुस्तान को पीछे ही किया है। तो अब उनको लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का हर जगह नाम है। आज देखो ना, हर देश हिंदुस्तान का नाम कैसे अच्छे से लेता है और इज्जत से लेता है। तो उनको अभी लगता है कि भाई ये मोदी जी के आने के टाइम पे इतना कुछ क्यों हो गया। तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसी हीन भावनाएं उसे विपक्ष देख रहा है, और विपक्ष को भी करारा जवाब बार बार मिलता है। विपक्ष देख लो खत्म ही है क्या रह क्या गया है। तो मैं विपक्ष को भी ये कहना चाहूँगा कि ये इधर उधर की बातें ना करके देश के बारे में सोचें और प्रधानमंत्री मोदी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, और जो देश के तरफ आंख उठा के देखे उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। जिस तरीके से सर भी कुछ कहना चाहेंगे, सर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर खालिस्तान लफ्ज़ के ऊपर बैन लगा दिया जाए तो आधे से ज़्यादा समस्या हल हो जाएगी। इसके ऊपर बैन लगना चाहिए। जो बोलता है ना खालिस्तान, हमारे को उससे बड़ा दुख होता है जो आम सिख है सबको, क्योंकि कोई भी खालिस्तान नहीं चाहता। खालिस्तान लफ्ज़ के ऊपर बैन लगना चाहिए और ये देशद्रोह का मामला होना चाहिए जो खालिस्तान बोलता है। सर लेकिन जो आज के यूथ को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, जो बड़े बड़े लोग हैं, सब ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल सब ठीक हो जाएंगे। इसके पहले मीडिया वाले ज़्यादा इसका प्रोपेगेंडा करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा खालिस्तान का होता है, आम लोग इसकी फेवर में नहीं है। सर नहीं, क्योंकि आजकल हमारा जो देश है वो यूथ का है, और यूथ कहीं ना कहीं गानों के माध्यम से और लोगों के एक्टर एक्ट्रेस के माध्यम से जुड़ने की ट्राई करती है। वहीं जब लोग बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं जब इस तरीके की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं एक लोगों में भड़काऊ बयान, एक भड़काऊ दिलासा जाता हुआ नजर आता है। तो वो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है? ये भी बिल्कुल गलत मीडिया है, इस हिसाब से नहीं होना चाहिए। उनके ऊपर भी बैन लगना चाहिए। गलत गानों के ऊपर कोई भी ऐसा गाना हो जिसके अंदर कोई ऐसे जो जिसमें बू आती हो वो। अब जो इन्होंने गाने के ऊपर तो सारा बवाल उठा, जो पंजाब पे जिन्होंने सिंगर ने गाना गाया था ट्रंप के ऊपर, ट्रंप रोक न सके ना पंजाबियों ਨੂੰ। पंजाब का की हाल है उत्थे, जो भी नौजवान है सारे उन्हें ये गाने के पिछे सारा उन्हें चुक के इत्थे सारे पंजाबी सिख जिहड़े भरा सी उत्थे वसदे काम मेहनत करते मजदूरी करते, वो सारे उन्हें पंजाब जहाज भर के उत्थे सिर्फ पंजाब दे ही सारे आए ने जिन्ने कारी उत्थे काम करन वाले सी। ये सिर्फ ये पंजाबी जिहड़े गाने गाउंदे ने, ये उल्टे सीधे गाने गा के देश दा बेड़ा गर्क करन वास्ते ये गाने गाउं। सिखां दा ही होया, जिन्ने भी सिख जिन्ने भेजे ने ट्रंप ने गाना गाया कि ट्रंप रोक सके ना पंजाबियों नूं, तो उन्होंने सारे पंजाबी चुक के पंजाब भेजते। अम्बरसर जहाज अम्बरसर ही आए। इंडिया का कहीं का भी आदमी है पंजाब में उसको भेजे, जबकि इंडिया के अंदर और कहीं भी उसको उतार सकते थे। जी अभी देखिए पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, क्या कहते हैं, वहाँ पर उनको यहाँ की मूवी में काम दिया, और कितने सिंगर्स हैं कितने एक्टर्स हैं यहाँ पर उनको काम मिला। अब कहीं ना कहीं उनको काम से निकाला जा रहा है। तो क्या ये भारत ने जो डिसीजन लिया है वो सही है, या फिर आने वाले दिनों में जब ये मुद्दा शांत हो जाएगा फिर लोग आएंगे और काम करेंगे? ऐसा है, अच्छा काम कोई भी हो ना उसके लिए बढ़ावा होना चाहिए, चाहे पाकिस्तान के हो चाहे इंडिया के हो, लेकिन जहाँ कहीं गड़बड़ हो वहाँ उसको रोक देना चाहिए। हाँ, देखिए सिख समाज का एक खास मैसेज है कि इस तरीके का बढ़ावा कोई नहीं देना चाहता, और जो इस तरीके की समाज में विकृतियां फैल रही हैं, जो फैला रहा है, उनको बैन कर दिया जाए और उनको देश से निकाल दिया जाए। और सिख कम्युनिटी देश के साथ है। और भी लोगों की राय जानेंगे, तब तक बने रहिएगा द न्यूज़पेपर के साथ। धन्यवाद।